तो यही मेरा क्या हम लोगों का क्या था, ऑटोमेशन था। अब देख रहे हो काफी चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। चेंज अगर देखें तो क्या क्या आया है। अच्छे यार ये देख लेते हैं। पहले तो पहले का स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर देखा जाए तो एक टेस्ट रनर क्या थी, क्लास थी। और इसके बाद हमारे पास थी, हाँ, टेस्ट क्लास कितनी थी, रनर क्लास 1 थी। इसके पास तुम्हारे पास और क्या थी, टेस्ट स्क्रिप्ट्स की भी क्लास नहीं बोलेंगे हम, क्या कहेंगे, क्लासेस थी। ये सिंगल नहीं थी, ये क्या थी, मल्टीपल थी, है ना। इसके बाद फिर क्या थी, पेज वाइज क्लासेस, ये भी क्या थी, मल्टीपल थी, ठीक। और इसके बाद तुम्हारे क्या थे, जेनरिक मेथड्स, है ना। और जेनरिक मेथड्स अंदर कॉल किसको कर रहा था, सेलेनियम को। और जेनरिक मेथड्स की भी एक सिंगल क्लास थी, कैसी थी, सिंगल। ऐसे ही हमारा ऑटोमेशन हो रहा था ना। अब लेकिन अब का देखते हैं पैटर्न जरा। अब क्या है, टेस्ट रनर क्लास है ही नहीं, उसकी जगह ले ली है किसने, टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल। यहीं पे हम क्लासेस के नाम मेंशन कर देते हैं जिनको हमें चलाना होता है, ध्यान देना। और इसके बाद टेस्ट स्क्रिप्ट क्लासेस अब भी हैं, पहले भी थी, लेकिन हाँ टेस्ट स्क्रिप्ट क्लासेस हैं विथ लिखें। देखो यहाँ पे एक चीज और है, विथ क्या, एनोटेशंस, है ना, या विथ @टेस्ट एनोटेशंस। अब टेस्ट स्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली भी चला लेते थे एक क्लास को, और कई क्लास चलानी हो तो एक्सएमएल में जाके उनका नाम लिख सकते थे और यहां से चलाएंगे, वो एक एक करके क्लासेस को चलाएगा। क्लासेस के अंदर जैसे अब देखो है भी यही, अगर हम इसको यहां से अभी रन करें, रन हम किसको कर रहे हैं, टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल को। टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या होता है, एक होता है, इसे बोलते हैं सूट। सबसे ऊपर क्या होता है, सूट। सूट के अंदर क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट के अंदर होता है क्या, क्लासेस। और क्लासेस के अंदर है क्लास। हमने यहाँ 3 क्लास का नाम मेंशन किया है। अगर अभी हम रन बटन पे क्लिक कर दें, तुरंत आएगा, सूट के टेस्ट के क्लासेस के पहली क्लास को क्या करेगा, उठाएगा। और पहली क्लास मतलब जो भी है, कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट। तो कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पे नाम पूरा लिखना है पैकेज के साथ। तो जहां भी है कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, इसको चलाएगा। इसको चलाएगा तो क्या चलाएगा, मान लो अगर हम इसी मेथड के ऊपर जो टेस्ट केस है, @टेस्ट वर्ड हम क्या कर दें, हटा दें। अब ये चलेगा नहीं, टेस्टंजी उसी को चलाता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, @टेस्ट एनोटेशन। फिर इसके बाद मान लो इस क्लास के अंदर 4 @टेस्ट वाले टेस्ट केस, 4 टेस्ट केस होते तो 4 मेथड बने होते, चारों के ऊपर @टेस्ट लिखा होता, एक एक करके चारों रन हो करता। जब ये कंप्लीट हो जाता, फिर एक्सएमएल किसको उठाता, सेकंड वाले, उसके अंदर की भी सारे @टेस्ट को चलाता। चलाने के बाद किसको रन करता, थर्ड वाले को। इस तरह से रन होता। तो अब समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी है, वो है एनोटेशंस एंड। अब देखो बहुत सी चीजें ऐसी थी लास्ट क्लास में तुम्हें फील हुआ कि जो हर टेस्ट केसेस में क्या थी, कॉमन थी। जैसे हर टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करना था, लॉग इन करना था, ये वो करना था। तो इसी वजह से तुमने और ये भी लिख देते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट क्लासेस विद @टेस्ट एनोटेशंस एंड बेस टेस्ट class is extended in each test
क्लास, वही जो टेस्ट वही ईच टेस्ट क्लास का आने का मतलब क्या हो, लिख देते हैं हर टेस्ट स्क्रिप्ट की क्लास के अंदर बेस टेस्ट नाम की एक क्लास क्या हुई है, एक्सटेंड। किस लिए, कुछ ऐसे बेसिक काम है जो सबको करना है, तो हमने अब ये बेवकूफी हो जाती कि हर जगह हम जाके बनाते, तो इसीलिए हमने क्या किया, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसीलिए तो है, उस चीज को हमने कहां बनाया, बेस टेस्ट के अंदर। और आपको यहां ये भी समझ में आया है कम से कम 4 एनोटेशन, 5 आपको पता चले, @टेस्ट, @बिफोर मेथड, @आफ्टर मेथड, @बिफोर सूट, @आफ्टर सूट, और सबका क्रम भी पता है, ऑर्डर पता है, कौन कब चलता है। बिफोर सूट सिर्फ एक बार चलता है, कब, जैसे मान लो अगर हम इसी XML को आए और रन करके चला दें, और यहां हम 100 क्लासेस का नाम मेंशन किए हैं, तो उन 100 क्लासेस के टेस्ट केसेस को चलाने से पहले चलाएगा किसको, बिफोर सूट, और 100 के बाद अंतिम में चलाएगा किसको, आफ्टर सूट। तो कोई ऐसा काम जो सिर्फ एक बार करना है, सबके लिए नहीं करना है, वो चीज रखो कहां, बिफोर सूट के अंदर। तो यही दिमाग हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं लगाया था, जरा याद करो। हमने भी देखा, हम एक्सटेंट रिपोर्ट का क्या बनाते हैं, बिना एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाए काम होता नहीं, लेकिन बार बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अलग अलग रिपोर्ट बनेगी। हमको तो रिपोर्ट चाहिए थी क्या, एक एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था, वन टाइम ओनली, इसीलिए दिमाग लगाया, उस कोड को उठा के रख दिया कहां, बिफोर सूट के अंदर। हमको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, बिफोर सूट एक ही बार चलता है, तो ये कोड भी कितनी बार चलेगा, एक बार। जैसे ही चलेगा एक्सटेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बना देगा। और अंतिम में अगर तुम्हें कुछ लगता है लास्ट में कुछ काम करने के लिए, तो वो तुम कहां डाल दो, आफ्टर सूट के अंदर। जैसे यहां हम डाल दिए हैं क्या, एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट प्लस। ऐसे ही कुछ काम ऐसे हैं जो हर टेस्ट केस के पहले करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं हर टेस्ट केस के बाद करने हैं, उन कामों को रख दो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड के अंदर। अब परफेक्ट नहीं है पहले से, देखो यहां से रन भी कर रहे हैं और हम ये रन हो भी रहा है। अब देखो उनकी किसी किसी के साथ ये दिक्कत आएगी, भाई देखो ध्यान देना, ये जो वेरिएबल हम बनाए हैं एक्सटेंट रिपोर्ट्स का, इसको स्टैटिक बनाना। स्टैटिक नहीं बनाओगे तो क्या दिक्कत आएगी मालूम है, जब चलाओगे यहां से रन करोगे, पहला तो चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे, सोचोगे दूसरे में कोई दिक्कत है, फिर तुम पहले को कमेंट करोगे और चलाओगे तो अब दूसरा चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चल पाएगा। तो जो पहले चलेगा वो चलेगा, बाकी बाद वाले चलेंगे नहीं। तुम परेशान होगे कि यार मेरा एक ही चल रहा है, मेरे सारे नहीं चल रहे। सर आपका तो जब चला रहे थे तो आपके कितने चल रहे थे, सारे ही चल रहे थे। और वहां आएगा तो क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और शिकायत करेगा इसके लिए, इसी एक्सटेंट रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसीलिए हमने इसको क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, तो अब ये झंझट नहीं रहेगी। क्लियर है। और भाई ये भी लिख देते हैं, बिफोर सूट में आपने क्या किया है, एक्सटेंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी लिख सकते हैं, या फिर बोल देते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। आफ्टर सूट में क्या किया है, जो एक्सटेंड रिपोर्ट का कौन सा मेथड किया है, कौन सा मेथड कॉल किया है, प्लस। बिफोर मेथड में आपने कई काम किए हैं, शायद ब्राउजर भी लॉन्च किया है, और क्या किया है, देख लो क्या किया, ब्राउजर लॉन्च किया है और लॉगिन किया है, और URL भी ओपन किया है। तो मतलब ब्राउजर लॉन्च प्लस ओपन लॉगिन पेज प्लस क्या, लॉग। और भाई क्या कर रहे हो, किसमें, आफ्टर मेथड में क्या कर रहे हो, ब्राउजर क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो ना। देखो ब्राउजर क्या कर रहे हो, एक मिनट, क्लोज कर रहे हो। और ER.फ्लश भी डाल दो, बताएंगे क्या रीजन है। रहने तो क्या दिक्कत, क्या ले रहा है तुम्हारा, ER.फ्लश भी रहने दो,
ब्राउजर क्लोज भी कर रहे हो और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सटेंड रिपोर्ट को फ्लश भी कर रहे हो दो, और स्क्रीनशॉट, और फिर नहीं, अब ये बोलो प्लस चेकिंग टेस्ट केस इज पासिंग और फेलिंग, इफ टेस्ट केस is failed, then taking screenshot and attaching with क्या बोले इसको, attaching with extend report, है ना, यही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समझ में आ रहा है भाई, पुराना बाकी चीज तो पुरानी वही पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, वही जेनरिक मेथड, वही सब कुछ। बोलो क्लियर है अब? अच्छा, और एक क्लास के अंदर @टेस्ट वाले कितने रहेंगे? कितने? एक नहीं भाई, कितने भी रह सकते हैं भाई। अगर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड तुम्हारे पास 10 टेस्ट केस है तो भैया 10 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो 10 मेथड बनाओगे, तो 10 के 10 के ऊपर लिखोगे क्या, @टेस्ट। क्लियर है इतना? इतना तो यार सब लोग ये कॉपी ही ले लो ना सब लोग अपने पास, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो अब एक काम करते हैं हम, जरा तुम्हें इसे कुछ और फीचर्स दिखाते हैं, लेकिन ये बार बार चलेगा तो समय लेगा ना, ब्राउजर लॉन्च करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो इसलिए उन फीचर्स को दिखाने के लिए हम कुछ डमी क्लासेस बना के करते हैं। एक मिनट, टेस्टंजी डमी टेस्ट केसेस, बन गया। और यहां पे लिख देते हैं पब्लिक वाइड टेस्ट केस 1 लो, ये हो गया पहला। इसके ऊपर लिखना क्या है, @टेस्ट, यही तो पहचान है। और ये भी लिख देते हैं टेस्ट केस 1 इज क्या, प्रिंट हो जाएगा, पता चल जाएगा ना कौन चला कौन नहीं चला, तो हमको इनका व्यवहार तो पता ही चल जाएगा। देखो ये सब चीज अब टेस्टंजी के फीचर्स हैं। टेस्टंजी तुम्हारे ऑटोमेट तो तुम कर ही रहे हो अपना, पहले भी कर रहे थे। अब टेस्टंजी बता रहा है कि तुम कितने इफिशिएंटली इन सब को मैनेज कर सकते हो, तुम्हें तरह तरह की जरूरत पड़ेगी। दिखाते हैं 1 को, एक को बना देते हैं क्या 2, एक को बना देते हैं क्या 3, एक को बना देते हैं क्या 4, यहां भी लिख देते हैं 1 2 3 4, रन कर दे। चारों चले कि नहीं चले? तुम तो कहोगे सर ये तो देखे ये पहले से भी चलते हैं। देखो यहाँ पे आ जाता है, ये तो ये हुआ जो प्रिंट कराए हैं, और ये देखो 4 टेस्ट केस चले हैं, नाम आ रहा है टेस्ट केस 1 2 3 4 जो भी है। और एक काम करते हैं, यहाँ देखो, देखो पहले यहाँ, ये तो कंसोल है, यहाँ भी दिखता है 4 टेस्ट केस चले, कितना समय लिए। पहला और कुछ था ही नहीं, पहला 0.017 सेकंड में कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हो। दूसरा 0.03, तीसरा 0.3, चौथा 0.4, मतलब ये सब इतनी बेसिक बातें बताता है। और ऐसे क्लिक कर दो, ये देखो ये है तुम्हारा। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले कौन चला, टेस्ट केस 1। तो अभी हम लोग के दिमाग में आता है ये सवाल कि सर जी पहले चला है, क्योंकि पहले क्या है लिखा है। अब तो पहले कौन है, टेस्ट केस 2, बाद में कौन है टेस्ट केस 1। अब रन करो, अब भी टेस्ट केस 1 पहले चल रहा है। तो ऊपर नीचे किसको लिख रहे हो, इससे इसका ऑर्डर डिसाइड नहीं होता, पहली बात याद रहेगी। तब कैसे डिसाइड होता है सर? अब तुम कहोगे सर ये कैसे चल रहा है, ये कैसे कौन पहले चलेगा? एक काम करते हैं, एक मिनट, अच्छा ये बताओ पहले हमको जरा, हाँ सबसे पहले ये बताओ, ये हम शायद बता भी चुके हैं एक बार आपको। अगर हम कहें राम
और राज, दोनों में कौन बड़ा है? देखो ध्यान से, जब दो स्ट्रिंग को मैच करता है, बड़ा या छोटा डिसाइड करता है कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर करता है अक्षरों से। पहला आर है, पहला दूसरा आर, तो ये दोनों क्या है? कभी मैं जैसे मान लो ये लिखा है, अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, ऊपर वाला या छोटा वाला, नीचे वाला? देखो पहली बात तो कभी भी नंबर अक्षरों पे मत जाना, ये मत सोचना ये 20 अक्षर है तो ये बड़ा है सर जी, ये 3 अक्षर है तो छोटा है। कंप्यूटर ऐसे नहीं करता है, वो मैच करता है। और उनके किससे? आस्काई कोड से। ए का 65, कैपिटल ए का 65 होता है और स्मॉल ए का 97 होता है, या 97 या 96 जो भी होता है, 97 होता है। बी का 98। तो आर और आर दोनों स्मॉल है, तो दोनों का क्या होगा? एक ही नंबर होगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा। ए और ए दोनों में है, इसलिए अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर एम है, फिर जे है। अब जे पहले आता है कि पहले एम? जे आता है ना, जे के एल एम। तो जे छोटा है, एम बड़ा है। तो अगर हम यहाँ दो कंपेयर करेंगे तो राम बड़ा है और ये जो इतना बड़ा सा लिखा है ये क्या है? छोटा है। ठीक है। अच्छा ये लिखा हो अगर, अब देखो राम राम तो दोनों में बराबर है, एक में 1 है, एक में क्या है? 2 है। अब 1 की बात करोगे तो 1 का आस्काई कोड कम होता है, 2 का उससे एक बड़ा होता है। समझ रहे हो? तो 2 का आस्काई कोड क्या है? बड़ा है। तो बड़ा कौन है? तो राम 2 बड़ा है, राम 1 बड़ा नहीं है। तो अब देखो जरा, अगर मान लो ऐसे लिखा, तो एक भी ये भी देख लो, अगर कोई कहे इन चारों को तुम क्रम से करो। क्रम का मतलब, अब देखो क्रम को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं वर्ड एक क्या आता है? शॉर्टिंग। कहेंगे तुमसे क्या करो? शॉर्टिंग। दुनिया में हमेशा शॉर्टिंग दो तरह से होती है, एक चढ़ते हुए क्रम में, एक उतरते हुए क्रम में हम लोग बोलते थे, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? असेंडिंग। और फिर क्या? और डिसेंडिंग। हाँ, आरोही अवरोही भी था। हाँ, तो असेंडिंग, हाँ बिल्कुल मैथ ही तो है ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में अगर करेंगे तो क्या होगा? पहले आएगा राम 0, फिर आएगा राम 1, फिर आएगा राम 2, फिर आएगा राम 5। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग में करेंगे तो राम 5, राम 2, राम 1, राम 0। ठीक है। तो क्या हुआ? असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये क्लियर है? अब आके यहां फिर देखते हैं। तो अब जान लो टेस्टनजी रन करता है कैसे? असेंडिंग ऑर्डर। मतलब उसे तुम 10 टेस्ट केस, जैसे इसमें मान लो 10 तो लिखे होते, चलाएगा। कैसे चलाएगा? वो चलाने के लिए सबसे पहले सबका क्या पड़ता है? नाम। और फिर ये देखता है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे आखिरी में। तो उस कंडीशन में देखोगे तो क्या होगा? पहले कौन सा चलेगा? टेस्ट केस 1। इसको ऊपर रखते हो कि नीचे रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला के देखें, कहीं भी रखो। तो बोलो, अब से पता चल गया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। पहले ये भी लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ एनोटेशंस। और दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस इन अ क्लास। तो कैसे भाई? असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं, बाई दियर नेम्स, मतलब उनके नाम से, वो भी किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में ये डिसाइड करता है चलाना। अब जैसे यही देखो लिखा है, मान लो हम इसका नाम रख दे रहे हैं ये। अब बताओ चलाएं तो कौन पहले चले? देखो 4 नाम है, टेस्ट केस 2, 1, 3 और चौथे का नाम क्या है? ए टेस्ट केस 4। नाम पढ़ो ना। अब वो लोग 3 से शुरू हो रहे हैं और चौथा किससे शुरू हो रहा है? ए से। सबसे छोटा कौन है? ये चौथा। अब अगर यही रन करके देखो,
कौन चला? समझ में आई बात? तो पता चला कैसे रन होगा, इसीलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एनोटेशंस तुमको पता है पहले क्या है, अभी के लिए तुम्हारे लिए बिफोर सूट, बिफोर मेथड, फिर ना फिर एट द रेट टेस्ट, फिर आफ्टर ना मेथड। अरे ऐसे लिख रहे हैं भाई, पहले बिफोर इस तरह कर दे रहे हैं, इसीलिए तुम आप लोगों के लिए इसी समय ये आंसर भी रेडी होते जाएंगे ऐसे। और फिर अगर दूसरा टेस्ट केस है तो मेरे भाई फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, और अंतिम में क्या, आफ्टर। मतलब अगर 10 टेस्ट केस होंगे तो 10 बार एट द रेट टेस्ट चलेगा, 10 बार बिफोर मेथड, 10 बार आफ्टर मेथड, लेकिन बिफोर सूट और आफ्टर सूट एक बार शुरू में, एक बार लास्ट। अब पता चला कैसे डिसाइड होता है कौन पहले चलेगा कौन बाद में। ये डिसाइड होता है उनके नाम से, उनके नाम से। उनके ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा फर्क पड़ेगा किससे, उनके नाम से। जिसका नाम पहले होगा, जिसे आप देख ही रहे हो। अब बताओ, अच्छा अब बताओ सबसे पहले कौन चलेगा? देखो जेड क्यों, जेड कैपिटल में है, कैपिटल जेड का जो स्काई कोड होता है वो मेरे ख्याल से 90 होता है, क्या कुछ 90 होता है, और स्मॉल ए का कितना होता है 97। तो कैपिटल जेड छोटा है, तो नंबर 3 अब चलेगा पहले, देखना पहले नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर 1 और फिर 2। मतलब वो डिसाइड करेगा कौन बड़ा है नाम से, कौन छोटा है। जो सबसे छोटा होगा नाम में वो पहले चलेगा, उससे बड़ा उससे बाद, उससे बड़ा उसके बाद। और तुमको हम बता दिए हैं कि ये डिसाइड करेगा किससे, उसके नाम से। बढ़िया है, ये याद रहेगा। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि ऑर्डर क्या है, कैसे डिसाइड होता है कौन टेस्ट केस पहले चलेगा, तुम यही बोलोगे बाय देयर नेम्स, अपने नाम से, इन असेंडिंग ऑर्डर। बस यही छोटा सा क्या है इसका जवाब है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम चाहते हैं भाई भले नाम तो हम, अच्छा देखो अब ऐसा थोड़ी ना करते हैं यार कि आ रहे हैं किसी का भी नाम कुछ भी चेंज कर दे रहे हैं, अरे यार इसको पहले चलाना है, ये जोड़ दो। अब ऐसे ही कहीं भी ये भी जोड़ देंगे तो पढ़ने और समझने में क्या होने लगेगी, ये मुश्किल होने लगेगी ना। तो अब ये डिसाइड हो, जैसे अब कई बार नाम तो भाई कुछ भी रखते हैं, हमेशा नाम टेस्ट केस 1 2 थोड़ी लोग, देखो हम लोग कैसे रख रहे थे, वेरीफाई क्रिएट लीड, वेरीफाई फलाना लीड। अब उसी में किसी का नाम दाहिने होगा, किसी का बाएं होगा। अब हो सकता है हम चाहते हैं पहले ये चले और उसके बाद ये चले। क्यों? अब तुम सवाल पाओगे सर जी ऐसा क्यों चाहते हो? अरे जैसे मान लो मेरे 3 टेस्ट केस हैं अलग अलग, एक क्रिएट, एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करने का है, एक एडिट का है और एक डिलीट का है। अगर हम डिलीट वाला चला दें तो क्या होता है, अगर पहले से कॉन्टेक्ट बना है तब तो अच्छे से चल जाता है, जाके क्या कर देता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो पहले से कांटेक्ट ना बना हो तो मेरी स्क्रिप्ट चल पाएगी? नहीं पर चल पाएगी, डिलीट वाली ना, नहीं एडिट वाली चल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि कोई रिस्क ना रहे, पहले क्रिएट वाली चले। पहले क्रिएट वाली चलेगी तो एक को क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर एडिट वाली चलेगी तो एडिट कर लेगी, बाद में डिलीट वाली चलेगी तो क्या होगी। मान लो 3 टेस्ट केस बनाए, चलो नाम भी ऐसे रख देते हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट, या ऐसे वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट, इसको हटाएं। चलो इसको एक को कर देते हैं क्रिएट, और एक को कर देते हैं मान लो अपडेट, और एक को कर देते हैं क्या, डिलीट। 3 टेस्ट केस। अब भाई चलाओ, अब चलाएंगे। अगर इनके नाम के सहारे इनको छोड़ दें हम, अगर इनके नाम क्या रख दिया, अगर इनके नाम के सहारे छोड़ दें तो बताओ कैसे चलेंगे ये लोग।
वेरीफाई वेरीफाई सब में ये सी है, यू है, डी है, सबसे पहले सी चलेगा क्रिएट, फिर डी डिलीट। तो ये अपडेट किसको करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? हम कहीं ना कहीं चाहते हैं पहले क्रिएट चले, फिर अपडेट चले और बाद में क्या चले? डिलीट। लेकिन नाम के सहारे जाएगा तो उल्टा भाग जाएगा। देख लो, लो भाई एक है चला, सेव नहीं किया क्या? ये देखो, पहले क्रिएट कॉन्टैक्ट, फिर डिलीट और फिर क्या चला? अपडेट। जबकि हम चाहते थे पहले क्रिएट चले फिर अपडेट। तो ये कैसे किया जाए? सोच रहे हो दो कितने काम है। अब तो थोड़ी थोड़ी बारीकियां समझ में आ रही है ना कि यार ये भी एक काम है। अगर हम चाहते हैं तो हर चीज खुद से बना सकते थे, इसीलिए तो कह रहे थे कई हजार लाइन का कोड लिखेंगे तब भी वो चीज बना नहीं पाएंगे जो टेस्टनजी ऑलरेडी बना के हमको दिया है। हमको सिंपल उसको क्या करना है? सिर्फ यूज करना। अब टेस्टनजी ने एक और कंसेप्ट दिया कि भाई ये @ टेस्ट है, घबराओ मत, इसके अंदर आओ और इसके अंदर तुम एक वर्ड लिख सकते हो। देखो लिख भी नहीं रहे हैं, 3 अक्षर लिख के आ जाएगा, प्रायोरिटी बराबर 1। प्रियोरिटी मत पढ़ना यार, प्रायोरिटी ही पढ़ना। प्रायोरिटी इक्वल्स टू 2, प्रायोरिटी इक्वल्स टू 3। कितना बढ़िया है ना? अगर रन कर दो तो देखो पहले क्रिएट, फिर अपडेट, अब डिलीट। अब नाम से भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे से भी फर्क नहीं पड़ता, वही चलेगा जो प्रायोरिटी में क्या आएगा। हाँ, जो पहले होगा 1 सबसे पहले, 2 उसके बाद, 3 उसके बाद। तुम इस तरह से प्रायोरिटी दे सकते हो। क्लियर है ये बात? अच्छा, कभी अगर ऐसी गलती कर दें हम कि दोनों को सेम प्रायोरिटी दे दें, पहले को 1 दिया, दूसरों को क्या दिया? दूसरे को भी 3, गलती से तीसरे को भी 3, एरर नहीं देगा कि आप सेम प्रायोरिटी दोनों को दिए हैं। तो भाई पहले तो किसको चलाएगा? पहले को। बाकी दो की प्रायोरिटी क्या है? सेम। तो देखिएगा दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, आप कैसे डिसाइड करें? तो कहेगा अब नाम से डिसाइड करेंगे। तो डिलीट पहले आ जाएगा और अपडेट बाद में। तो पहले डिलीट होगा, बाद में क्या होगा? अपडेट होगा। ये टेस्टनजी का फीचर है, याद रखना, ठीक है। और फिर तीसरा है, 1 मिनट, हाँ बोलो। नाम सेम एकदम कैसे होगा? ये सेम नेम के 2 मेथड तो बना नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ अक्षर से क्या करना पड़ेगा? दाहिने बाएं करोगे, उसी में वो डिसाइड कर लेगा, कोई ना कोई छोटा होगा और कोई ना कोई क्या होगा? बड़ा होगा। क्या करें? अच्छा, ये कह रहे हैं ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग कर दिया मान लो हमने यहाँ। ओवरलोडिंग में क्या करते हो? पैरामीटर देते हो। जरा पहले आज टेस्टनजी को वहां इस एंगल से भी सोच देखो टेस्टनजी के बारे में। टेस्टनजी को का मेथड ये तुम कॉल कर रहे हो, तुम कॉल कर रहे हो, तुम कॉल कर रहे हो नहीं ना? तुम कहाँ कॉल कर रहे हो कुछ यार? कब कॉल किए? इसके पहले टेस्ट स्क्रिप्ट्स को तुम टेस्ट में लेयर में क्या करते थे? ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करते थे ना। टेस्टनजी वाला कॉल कहाँ करते? तुम तो बस क्लास का नाम लिख देते हो, या इसको भी हम रन कर रहे हैं, किसी को कॉल किए हैं? इसको कॉल किया है? हम नहीं चलाते। इसको चलाने की जिम्मेदारी कौन उठाया है? टेस्टनजी खुद उठाया है। अब तुम कह रहे हो जी इसको अब तुम ये मेथड में अगर पैरामीटर डाल दे तो इसका मतलब क्या है? मेथड को चाहिए पैरामीटर। अब टेस्टनजी अपने घर से लाके इंट भेजे इसको, तो इसी वजह से जनरली जो एनोटेशंस वाली चीजें होंगी इनमें पैरामीटर्स नहीं होंगे। और लेकिन तुम कहोगे सर जी हम पैरामीटर्स देखे थे। अरे यार तुम लोग देखे थे कल, ये भी तो पैरामीटर ही है, ये भी तो पैरामीटर है। कुछ स्पेशल पैरामीटर अलाउड हैं, लेकिन मनमानी कुछ भी नहीं लिख सकते। ये मेथड हमने लिखा है क्योंकि मेथड अलाउड है। हमने यहाँ 2 पैरामीटर लिखा है, आई टेस्ट रिजल्ट और मेथड, इसलिए लिखा है क्योंकि ये अलाउड है। लेकिन तुम सोचो हम कुछ भी लिख दें, इंट लिख दें, स्ट्रिंग लिख दें, ये लिख दें, वो लिख दें, डबल लिख दें, अलाउड नहीं है। अरे भाई पैरामीटर देते, तुम कॉल करते तो अपने मन से पैरामीटर भेजते ना। कॉल करना तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुमको तो बस बोला गया है ऐसे रोटेशन लगा के चला देना, वो क्या करेगा? चला लेगा। क्लियर है अब बात? देख रहे हो अब कहाँ मेन मेथड है? अब मैं अच्छा एक चीज और बता दें, मेन मेथड है, देखो चलता तो जाओ मेन ही मेथड है। अब टेस्टनजी बोला है कि तुमको कुछ एनोटेशन बनाओ, अंदर हम मेन मेथड लेके बैठे हैं और तुम्हारे लिए हम हमारा मेन मेथड अंदर वाला चलेगा और एनोटेशन के हिसाब से नाम, प्रायोरिटी, जो जो हम चीजें बनाए हैं फीचर, उनके हिसाब से चीजों को क्या करेंगे? चलाएंगे।
क्लियर है ये? इसीलिए पैरामीटर कुछ भी नहीं देना है, पैरामीटर जो भी देना है बहुत समझदारी के साथ। क्लियर है ये? याद रखना, ये तुम कॉल नहीं कर रहे हो, ये तो तुम बस चला देते हो, चल जाता है ना, इसे कॉल टेस्टनजी अंदर से खुद कर रहा है। तो बढ़िया है ये फीचर। अच्छा, अब सवाल एक और उठता है, अब बताओ पहले कौन रन होगा? 1 फिर 2 और फिर कौन? लास्ट वाले ऊपर @टेस्ट नहीं लिखा है क्या? अच्छा देखो, ध्यान देने क्या करो, ये भी अगर @टेस्ट नहीं लिखा है तो ये चलेगा ही नहीं, पहले और बाद की तो बात ही छोड़ दो। चलो लिख देते हैं। अब अपडेट, फिर डिलीट और फिर क्या? क्रिएट। चलाते हैं। क्या है, उल्टा कुछ दिख रहा है? पहले क्या चला है? क्रिएट कॉन्टैक्ट, वो 0 मान लिया है। तो हाँ, तो ये दिमाग में रखना है आप सब लोगों को, अगर आप किसी को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो वो उसको प्रायोरिटी क्या मानेगा? 0। मतलब प्रायोरिटी न देना और प्रायोरिटी बराबर क्या देना? 0 देना। दोनों क्या है? सेम बात। तो अगर इनमें देखोगे 0 1 2 में तो सबसे पहले कौन आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए किसी को अगर प्रायोरिटी नहीं दोगे, ये इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि भाई देखो एक क्लास है, ऐसे पूछेंगे, एक क्लास है उसमें 5 क्या है? @टेस्ट वाले मेथड है, 3 पे प्रायोरिटी दे रखी है, 2 पे प्रायोरिटी नहीं दे रखा है, पहले कौन चलेंगे? तो तुम कहोगे जिन 2 में प्रायोरिटी नहीं दी गई है, इसका मतलब है उनकी प्रायोरिटी क्या है? 0। तो 2 की प्रायोरिटी 0 है, तो उन दोनों में कौन पहले चलेगा? तो नाम से डिसाइड करेगा कौन पहले चलेगा, फिर कौन दूसरे नंबर पे चलेगा, फिर बाद में वो तीनों चलेंगे जिनके ऊपर प्रायोरिटी दी गई है। जनरली लोगों के दिमाग में इस सवाल का यही जवाब आता है कि जिनकी प्रायोरिटी दी गई है वो चलेंगे, और जिनकी प्रायोरिटी नहीं दी गई है वो क्या चलेंगे? बाद में चलेंगे। जबकि है उल्टा। देख रहे हैं ना, क्योंकि प्रायोरिटी अगर नहीं दिए तो प्रायोरिटी का मतलब क्या है? 0, और 0 1 से क्या है? छोटा है। क्लियर रहेगी? अच्छा, अगर ऐसा लिख दे तो कोई ना कोई एरर नहीं आएगी, चलेगा। अब भाई अब वो देखेगा एक का 0 है, एक का 1 है, एक का 50, तो सबसे अंतिम में कौन चलेगा? 50। ऐसा कभी मत सोचना कि सर एकदम क्रम 0 1 2 नहीं, वो 3 नहीं लिख सकते, 2 ही लिखना है। अरे कुछ भी लिख दो, वो देखेगा कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा। और एक चीज देखो, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, प्रायोरिटी को माइनस में भी दिया जा सकता है। अब बताओ, अब कौन चलेगा पहले? देखो, हाँ, जिस पे नहीं दिए उसकी प्रायोरिटी क्या है? 0 है, और जिसकी तो 0 है, -1 है, 50 है, तो सबसे पहले कौन चलेगा? -1, फिर 0 और फिर 50। क्लियर? तो प्रायोरिटी भाई, 1 मिनट, इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप करके, टेस्टनजी नाम से डेस्कटॉप पे सेव करो। प्रायोरिटी में देख ले, मेंशन भी कर देते हैं भैया क्या क्या है प्रायोरिटी के बारे में, आपको क्या जानना है। टेस्ट केसेस विथ प्रायोरिटी पे ध्यान देना है आपको, और टेस्ट केसेस किस पे ध्यान देना है? विदाउट प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, और आपको क्या? निगेटिव प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। तो समझ में आया ना कौन पहले चलेगा कौन बाद में? वो लोग जानते हैं, कई बार लोग बोल देते हैं माइनस में, अरे माइनस में नहीं चलेगा, है ना, इस तरह के जवाब दे देते हैं लोग। जब अपना जनरली दिमाग यूज करने की कोशिश करते हैं तो उनको लॉजिक लगता है सर माइनस में कहां से हो सकता है माइनस, तो आप ये बोल दिए जिसका नहीं दिए वो नहीं, तो इसलिए याद रखना है जो नहीं दिए तो वो 0। ठीक है? और जब प्रायोरिटी से नहीं डिसाइड कर पाएगा तो नाम से कर ही लेगा। ठीक है? तो ये हो गई क्या आपकी प्रायोरिटी। और अच्छा बढ़िया, और कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। अच्छा, सिर्फ प्रायोरिटी ही नहीं, बहुत चीजें और भी दे सकते हो। जैसे मान लो ये टेस्ट केस नहीं चलाना,
ये टेस्ट केस नहीं चलाना है, क्या करें? एक तो रास्ता है कि सर जी आए यहाँ, क्या कर दें हम इसको कमेंट कर दें, नहीं चलेगा। एक रास्ता और है, मत कमेंट करो, बस आओ कॉमा लगाओ, जैसे एट द रेट टेस्ट के अंदर एक चीज प्रायोरिटी बताया हो ना, वैसे एक चीज और बता सकते हो, क्या? इनेबल्ड इक्वल्स टू, इनेबल्ड इक्वल्स टू क्या लिख दो? फॉल्स। तो अब ये टेस्ट केस चलेगा नहीं, चाहे प्रायोरिटी हो चाहे ना हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो कितने चले, तो अपडेट और डिलीट ही चला, क्रिएट नहीं चला। तो देख रहे हो अब ये तुम्हें कितनी चीजें दे रहा है। अब तुम अपनी जैसी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो भाई। अब देखो जो तुम्हारे सामने दिक्कत आ रही थी, इसको पहले चलाना है उसको बाद में, तो तुम्हारे पास रास्ता क्या है, प्रायोरिटी दे सकते हो। मान लो कभी किसी को न चलाना, जैसे अब इसी में 10 टेस्ट केस है, 9 को चलाना है, एक को नहीं चलाना है, तो हम गए और क्या लिख दिए, इनेबल्ड इक्वल टू क्या लिख दिए, सिर्फ फॉल्स लिख दिए, खत्म बात, नहीं चलेगा, है ना। अच्छा तो इतनी बात समझ में आई। और ये अच्छा इसी में एक छोटी सी चीज और है, जरा ये देखिए सब लोग। कई बार हम लोग प्रायोरिटी नहीं देना चाहते कि कौन नंबर फंबर दे किसके आगे, फिर नंबर हमको देखना पड़ेगा क्या है, आगे है पीछे है। जैसे मान लो ऐसा, ध्यान से सोचो, मान लो मेरी एक क्लास, उस क्लास के अंदर 10 टेस्ट केस थे, तो हमने 10 मेथड बनाए, उनके ऊपर क्या लिखा, 10 एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस लिखी। अब उनमें हमारी कंडीशन समझना, 8 टेस्ट केस ऐसे हैं जो कौन पहले चले कौन बाद में चले हमें फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक टेस्ट केस सर्च का, एक फिल्टर का है, एक फलाने का है, तो भैया पता चल रहा है हमको कि सर्च में फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले चले वो, चाहे बाद में, जब भी चलाओगे वो चलेगा। फिल्टर वाला जब चलाओगे तब चलेगा। लेकिन 2 टेस्ट केस ऐसे हैं जिनमें ऐसा है कि पहले इसको चलना चाहिए, उस बाद में इसको, पहले इसको चलना। जैसे सबसे, जैसे ये देखो, यही देखो, मान लो हम चाहते हैं डिलीट से पहले क्या चले, क्रिएट चले। हम चाहते हैं डिलीट से पहले क्या चले, क्रिएट चले। अपडेट चले ना चले, लेकिन डिलीट के पहले क्रिएट चलना चाहिए। हम चाहते हैं अब डिलीट के पहले क्रिएट चले, बस हम ये चाहते हैं। अब एक तो रास्ता ये है, अब कैसे करें बताओ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग रन करते आए, रोज रन कर रहे हो ना, रन करते हो पूरी क्लास चल जाती है तीनों। अरे यार ये भी फीचर है, अगर हम इस यहां रन करेंगे तो सिर्फ एक ही चलेगा, है ना। अगर इस पे रन कर दें तो कौन चलेगा, डिलीट वाला। देखो, लेकिन हम चाहते हैं जब हम डिलीट वाला चलाएं तो कांटेक्ट चले, सॉरी क्रिएट वाला चले जरूर। तो उसके लिए तो हमें पूरा चलाना पड़ेगा। जब पूरा चलाएं, जब पूरा चलाएंगे तो फिर ये कल ये भी चलने के लिए आ जाएंगे, कौन, अपडेट वाले भी। ये भी एक झंझट है कि नहीं। समझो अपना केस, समझो केस ये है कि 10 टेस्ट केस हैं, 2 टेस्ट केस ऐसे हैं, जैसे एक टेस्ट केस डिलीट वाला ऐसा है जिसके पहले तुम्हें लगता है क्रिएट का चलना क्या है, जरूरी। अच्छा एक चीज हमें ये भी महसूस हो रही है कि अगर क्रिएट न चल पाए तो डिलीट वाले टेस्ट केस के चलने का कोई मतलब नहीं। भाई जब क्रिएट नहीं हुआ तो डिलीट क्या करोगे। तो तुम चाहते हो डिलीट तभी चले जब क्रिएट सक्सेसफुली चले। तो इसके लिए कितना सही मेथड दिया, एक तरीका दिया, देखना सब इसी ब्रैकेट में ही है। टेस्टन जी वालों ने कहा कि आप लोग एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो, क्या, डिपेंड ऑन मेथड्स। क्या लिख सकते हो, डिपेंड ऑन मेथड्स, और फिर बराबर करके। अच्छा एक चीज और देखो, जब कुछ लिखना तो ध्यान देना थोड़ा, जैसे डिपेंड ऑन मेथड्स लिख रहे हो ना, इसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रिंग। ये तो समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग लिखा है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, तो इसका समझ जाना चाहिए एरे है, मतलब यहाँ एक से ज्यादा चीजें दी जा सकती हैं, और दी जा सकती है किसमें, करली ब्रैकेट में। तो भाई करो ना ऐसे, एक करली ब्रैकेट में आए और हम लिख दें वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट का नाम। कहाँ गया, देख रहे हो हमने क्या किया है, डिलीट में डिपेंड्स ऑन में नाम किसका डाल दिया, क्रिएट वाले का। अब जब भी तुम कभी डिलीट चलाओगे
तो पहले डिलीट नहीं चलाएगा। जैसे अगर अभी हम कहें हम डिलीट चलाएंगे, लो एक एक का है ना, यही रन करें, रन कर रहे हैं, देखो हम चलाए तो सिर्फ डिलीट, लेकिन क्रिएट भी चला कि नहीं चला, है ना। तो एक कंसेप्ट ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, डिपेंड्स ऑन मेथड्स का मतलब अगर हम चाहें तो एक मेथड की डिपेंडेंसी दूसरे मेथड के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो जब वो मेथड चलने की बारी आएगी तो जिसका नाम उसने डिपेंड्स ऑन में डाला है पहले इसको नहीं चलाएगा, पहले जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है पहले उसको चलाएगा, तब तो चलाएगा इसको। तो ये ऐसे केस में यूज करेंगे हम लोग कि जैसे हमें लगता है क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो डिलीट कर रहे हैं तो पहले क्रिएट करना जरूरी, तो हम डिलीट में गए, क्रिएट वाले का नाम ऐड डिपेंड्स ऑन में डाल दिए। अब हम झंझट से क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब हमें कोई टेंशन नहीं है क्या प्रायोरिटी, हमें पता है जब डिलीट तो कभी पहले चल ही नहीं सकता क्रिएट से, क्योंकि अगर डिलीट पहले वो डिलीट के पास पहुंचा, किसको चलाने पहुंचा, डिलीट को, तो यहां नाम पड़ेगा किसका, क्रिएट का, यहां नाम पड़ेगा किसका, क्रिएट का, तो पहले जाएगा किसको चलाएगा, क्रिएट, तब आएगा नंबर किसका, डिलीट का। बढ़िया फीचर है कि नहीं है। तो हमेशा प्रायोरिटी ही नहीं, ये भी बहुत काम आता है। अरे हमारे यहाँ हम लोग पास ऐसे टेस्ट केस होते, पता चला एक क्लास में 10 टेस्ट केस हैं कि कोई भी पहले चले हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ऐसे हैं जिनके लिए हमें फर्क पड़ता है। हम क्या करने के लिए सब में प्रायोरिटी डालें, हम बस उन्हीं दो में एक भाई देख लेंगे। अगर मान लो ए डिपेंड करता है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो ए में डिपेंड्स ऑन में नाम किसका डाल देंगे, बी का। तो जब ए की बारी आएगी तो पहले ए नहीं चलेगा, पहले कौन चलेगा, बी, तब चलेगा कौन, ए। झंझट खत्म। हाँ हाँ, इसमें जो लिखे हैं आप वेरीफाई क्लियर करके, ये ऐरे है और ये मल्टीपल मतलब मेथड का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। मतलब कैसे, एक मिनट लो, चलो ये भी अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। डिपेंड्स ऑन में एक का ही नाम नहीं डाल सकते, बिल्कुल, तभी तो एरे है। हाँ 3 4 5 डाल दो। जैसे अब यहाँ डिपेंड्स ऑन में किसका नाम है, वेरीफाई डिलीट में क्रिएट कॉन्टैक्ट का और किसका, अपडेट का। तो जानते हो पहले क्या करेगा, अगर डिलीट रन करोगे तो पहले डिलीट नहीं चलाएगा, पहले क्रिएट को और अपडेट को जब चला लेगा तभी डिलीट को चलाएगा। इसके अल्फाबेट से मैच करके तब चलाता है ना। हाँ, तो पहले कौन चलाएगा, ये अल्फाबेट से मैच करेगा। जैसे एक मिनट, जैसे ये देखो, पहले क्या चला, अपडेट चला, फिर क्या चला, क्रिएट चला। एक मिनट, पहले अपडेट चला, बाद में क्रिएट चला। क्या कह रहे हो, पहले दिया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना नाम में है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों में तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले चलेगा और कौन पहले नहीं चलेगा। मतलब क्या है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 3 काम हैं और 3 काम पहले ही कंप्लीट होने चाहिए, तीनों काम अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, 3 इंडिपेंडेंट टास्क हैं, और लेकिन एक चौथा जो काम है मेरा वो तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो चौथा अपने साथ तीनों का नाम जोड़ देगा, तो पहले तीनों क्या होंगे, चल जाएंगे, और बाद में फिर चौथा चलेगा। क्लियर है बात। अब एक और फीचर देखो इसका, अब क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी, किसमें आएगी, अपडेट में। देखो हरा जो पास होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, जो फेल होता है वो रेड नहीं होता, ब्लू होता है, ब्लू कलर दिखता है, और जो अभी तक अभी आपका ब्लू होगा, आपका रेड होने में समय लगेगा, कुछ दिन बाद रेड भी हो जाएगा, लेकिन अब क्या रहेगा, वो ब्लू रहेगा। अरे चला, अरे लोग इतना क्यों चौंक के देख रहे हो, चला देते हैं भाई। लो चलाओ, कहाँ भाई, ये देखो जो फेल है वो कैसा है, समझ रहे हो,
हाँ, रिपोर्ट में तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो आता है वो इसी तरह से आता है। जो भी है, मतलब ग्रीन नहीं है तो मतलब क्या है, फेल है। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ एक कलर और आया है और डिलीट के लिए येलो कलर, ये ध्यान देना। ये येलो कलर तो अभी तक तुम जानते थे, सिर्फ क्या तुम जानते हो, डिपेंड्स ऑन मेथड्स हो गया। इसी में तुम अभी तक जानते थे टेस्ट केस क्या होते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, वार्निंग नहीं मेरे भाई, स्किप भी होते हैं। स्किप का मतलब छोड़ देना, कि जिसको चलाया ही नहीं। तो स्किप कब हो रहा है, ये देखो, जब तुम किसी को रन कर रहे हो और डिपेंड्स ऑन में एक या दो लोगों का नाम है, तो पहले जाएगा किसको चलाने, डिपेंड्स ऑन को। अगर दो लोग का नाम है डिपेंड्स ऑन में, तो दोनों को सही से चलना होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं चला, तब फिर ये चलेगा नहीं। अरे ऐसे भी देखो, मान लो दो नहीं कितने हो, अब बताओ, अब चलाओ इसको, जरा रन करो। रन करोगे पहले कौन चलेगा, अपडेट वाला। पहले अपडेट को, अपडेट आएगा तो अपडेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब अगर अपडेट फेल हो गया तो फिर डिलीट चलेगा नहीं, डिलीट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। और कलर इस तरह से येलो कलर में आएगा, तुमको दिखेगा, ये देखो यहाँ लिखा भी रहेगा। यहाँ कहीं पढ़ने में आ रहा, नहीं पढ़ने में आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें पता है। टेस्टनजी की रिपोर्ट बनती है कि नहीं बनती है, कहाँ बनती है, ना टेस्ट हाइफन आउटपुट के अंदर यहाँ होती है क्या, ईमेलेबल रिपोर्ट। ये टेस्टनजी की रिपोर्ट है यार, वो तो उसकी है, तुम्हारी वाली तो एक्सटेंट रिपोर्ट है ना। टेस्टनजी वाली रिपोर्ट भी देखो जरा, देखो यहाँ पे ये फेल हुआ है, ये पास हुआ है, और डिलीट वाला क्या हुआ है, स्किप हुआ है। और यही नहीं दिखता, एक और रिपोर्ट होती है यहीं बगल में, इसी में देखो एक और है क्या, index.html। इसमें थोड़ी हाई लेवल की रिपोर्ट दिखती है, वही करें सिस्टम में, देखो ये बता रहा है कि देखो 3 मेथड चले हैं, 3 मेथड की 3 टेस्ट केस चलाने की तुम बात किए हो। एक क्या हुआ है, फेल हुआ है, एक स्किप हुआ है, एक पास हुआ है। स्किप का मतलब वही है कि उसको टेस्टनजी चलाया नहीं, बेवजह किसी को स्किप नहीं करता। ऐसे एक केस में करता कि डिपेंड्स ऑन में किसी का नाम डाला, वो डिपेंड वही नहीं चल पाया, तो जब वो नहीं चल पाया तो ये चल क्या करेंगे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम उनके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जब वो नहीं चले तो ये समझ लो इनके चलने का भी कोई मतलब नहीं। अच्छा, क्या ये चीज प्रायोरिटी सेट करने पे होती, नहीं ना। अगर मान लो तुम कहते कि सर आगे पीछे चलाना है तो एक को प्रायोरिटी 1 दे दें, एक को क्या देते हैं 2, बाकियों की 0 है, अपने हिसाब से चल लेंगे। ये दोनों का नंबर आएगा तो 1 2 है तो एक पहले चलेगा एक बाद में। लेकिन वहां क्या होगा, मान लो पहली प्रायोरिटी वाला चला और फेल हो गया, तो भी दूसरा वाला चलेगा, जबकि दूसरे वाले के चलने का मतलब नहीं। हमारे केस में ऐसा है, इसीलिए बनाया गया क्या, डिपेंड्स ऑन मेथड्स। अगर ऐसा होता कि सर ये फेल हो रहा है फिर भी हमको उसे चला, वो फेल डिपेंड, भले वो फेल हो जाए लेकिन फिर भी हमें इसे चलाना है, तब हम ये काम डिपेंड्स ऑन से नहीं करते, तब हम इसको काम से कर देते, प्रायोरिटी से ही कर देते। क्लियर है ये बात। तो भाई देख लो, हम इसीलिए टॉपिक भी लिखते जा रहे हैं, और सब छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके। डिपेंड्स ऑन मेथड से याद रखना है आपको, ठीक। अच्छा, और ये तो चलो कुछ बेसिक बातें किसकी हो गई तुम्हारी, टेस्टनजी के। अब आप क्या देख लियो, अब देखो देखो ऐसा नहीं यहीं पे यूज होंगी, इनका असली यूज तो यही है ना, यहाँ है ना यार। वो तो हम बस तुम्हें, क्योंकि वहां चलाएंगे तो चलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, एरर भी आएंगी, इधर उधर भी चीजें होंगी, इसलिए हम यहाँ चला के दिखा रहे हैं। लेकिन ये तो आपको बस उसके फीचर समझाने के लिए चला रहे हैं, बाकी इस्तेमाल उसको कहाँ करना है, वही टेस्ट क्लासेस के अंदर। ऐसा नहीं कि अलग से क्लास बना के प्रिंट करा दोगे तो हो गया टेस्टनजी। ये तो बस तुम टेस्टनजी एक फ्रेमवर्क है, हम सिखा रहे हैं कि टेस्टनजी फ्रेमवर्क किस तरह से बिहेव करता है। अब उसको आपको अपने काम में अपने हिसाब से चीजों को सेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे ना। तो अच्छा चलो, तब यहाँ कुछ चीजें हो गई, तो फिर से यहाँ आते हैं।
ये XML खत्म थोड़ी ना हुआ है। और इस XML में भी बहुत से फीचर्स हैं, इस XML में भी बहुत से फीचर्स हैं। जैसे अभी मान लो तुम ये बताइए, इधर देखो, यहाँ कितनी क्लासेस है चलाने वाली, कितनी है? 4 4 8। तो हमें अगर 8 की 8 चलानी है तो क्या करना होगा? यहाँ पे हमको, अच्छा एक चीज और देख लो जरा, ये कॉमन बात है HTML की, जैसे क्लास पे शुरू हुआ क्लास पे खत्म हुआ ना। जब क्लास पे शुरू होता है क्लास पे खत्म हो और उसके बीच में कुछ भी ना हो, मतलब न तो इसका कोई चाइल्ड हो न इसका कोई इनर टेक्स्ट हो, तो लिखने वाले इस स्टाइल में लिखते हैं। देख रहे हो? ये स्टाइल भी सीख लो भाई सब लोग। ऐसे ये भी सही है, ऐसा HTML में भी चलता है, XML में भी चलता है, लेकिन HTML और XML वाले ऐसी स्टाइल में तब लिखते हैं जो मतलब एंड नहीं किए, जहां शुरू किए वहीं क्या मार दिए, एंड मार दिए, तब जब उसका या तो कोई चाइल्ड नहीं होता या उसका कोई इनर टेक्स्ट नहीं। ये नियम सेम HTML में भी अलाउड है। अरे यार डेवलपर ही बनाते हैं ना, जैसे इनपुट टैग बनाए, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसका कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, तो वो लोग भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाए वहीं खींच दिए। ये नहीं कि पूरा बनाए फिर हम चाहे, देखो दोनों स्टाइल सही है। तो एक शॉर्टकट वाली स्टाइल भी दी गई कि आपको वहीं पे उसी में शुरू करो, वहीं पे स्लैश मार दोगे तो वहीं मान लेगा क्या हो गया, खत्म भी हो गया। ठीक, चलो ये भी लिख देते हैं। एक चीज क्या तुम समझे, एक कंसेप्ट है किसका, टैग क्लोजिंग का, है ना। टैग क्लोजिंग लिख देते हैं, टैग क्लोजिंग विदाउट क्या, चाइल्ड और इनर टेक्स्ट। ये नियम हर जगह चलता है, XML में भी HTML में भी, हर जगह चलता है। इतना बढ़िया है सब। लेकिन तब भी बताओ 9 क्लास है यहाँ ना, 8 ही है, चलो 8 है, बेस टेस्ट तो चलेगा नहीं, 8 है ना, चलो 8 है, तो 8 का नाम यहाँ लिखेंगे ना हम। तो अब लेकिन देखो ध्यान से, टेस्टनजी वाले कहते हैं यार जैसे क्लासेस लिख रहे हो, चाहो तो लिख सकते हो क्या, पैकेजेस, पैकेज नहीं। और जो यहाँ क्लास लिख रहे हो, क्लास की जगह लिख दो क्या, पैकेज। और यहाँ जो क्लास का नाम लिख रहे हो उसकी जगह लिख दो पैकेज का नाम। एक ही अकेला है, अब रन करो सब चलेगा। उस पैकेज के अंदर 20 क्लास होगी, 20 टेस्ट क्लास होंगी तो 20 चलेंगी, 40 होंगी तो 40। क्या करो, बेस क्लास अकेले तो चलेगा, देखो बेस क्लास अकेले तो चल नहीं सकता, क्योंकि बेस क्लास में क्या है, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर सूट, आफ्टर सूट। ये लोग तब पैदा होते हैं जब टेस्ट पैदा होता है। अगर टेस्ट ही नहीं है, तुम एक काम करो, एक क्लास लो जिसमें @टेस्ट मत बनाओ, सिर्फ बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर सूट, आफ्टर सूट बना दो और उसको चलाओ, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर सूट, आफ्टर सूट, इन सब का अस्तित्व कब है, टेस्ट के लिए तो है। जब @टेस्ट ही नहीं चलेगा तो वो लोग चलेंगे नहीं। तो यहाँ वो अलग से चलने वाली वैसी भी चीज नहीं, जैसे पहले नहीं चल रहा था। 8 क्लासेस है जिनमें @टेस्ट है, वही 8 चलेंगी। और तुम्हें पता है बिफोर सूट एक बार चलता है, आफ्टर सूट एक बार, और बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड हर टेस्ट केस के पहले बाद। क्लियर है ये? तो भाई आप लोग एक चीज ये देखे, ये भी लिख देते हैं क्या, पैकेजेस एंड पैकेज टैग। क्लियर है ये? तो यार इसकी थोड़ा नोट्स भी बनाना है और उसको थोड़ा प्रैक्टिस करने, इसको प्रैक्टिस करके क्या करना है, देखना है इसका, और इसकी नोट्स बना लेना है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 10-12 होंगे, लेकिन टेस्टनजी है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, 2-3 क्वेश्चन टेस्टनजी पे पूछना ही पूछना है सामने वाले को।
और यही सब बातें पूछेगा जो बता रहे थे, कौन पहले चलेगा कौन बाद में, डिपेंड्स ऑन क्या होता है। सारे एक साथ चलाने होंगे तो क्या करोगे, तुम बता दी ना, पैकेजेस करके पैकेज बना देंगे, बजाय कि क्लासेस करके क्लास। अच्छा और एक चीज देखते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट क्या करें, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, और यहां देखो फिर से पुराने पे आते हैं। अब तो देखो 3 है ना। अच्छा ये बताओ, अरे इनका इसका भी नाम डाल दें क्या, किसका नाम डाल दें, टेस्टेंजी डमी टेस्ट केसेस, लो जी। अरे ऊपर लिखो, बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलो ये चल रहा है ना। और पैकेजेस नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है, क्लासेस। ठीक, सब बढ़िया चलाए, इसमें चलेगा। अब अच्छे ये बताओ, टेस्टेंजी डमी टेस्ट केसेस में आते हैं, कहाँ गया, इसके अंदर कितने हैं, 3। ठीक, तो अब मान लो 3 है, चलो 3 ही है मान लो। अच्छा 3 है, एक आध और बना देते हैं। चलो अब कितना हो गया, 4 हो गए मान लो। और ये डिपेंड्स ऑन तो समझ ही गए हो, तो कमेंट कर देते हैं अभी, ठीक, कि मतलब इन चीजों से कंफ्यूज मत हो। अब बढ़िया है, तो चलेंगे ये। चाहो तो एक चला के भी दिखा दे, कहाँ इंट है, कहाँ इंट है? अच्छा ये, हाँ हाँ नहीं क्या, एक भाई एक फेल होगा, 3 पास होंगे, तो सही है, एक फेल हुआ 3 पास हुए, वो ठीक है अपनी जगह। हम कह रहे हैं हमें इस पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही चलाना है, टेस्ट 1, और बाकी नहीं चलाने हैं। क्या करें बताओ, यहां से चला दे, नहीं नहीं देखो ध्यान से, फिर से सुनो, तब फिर से हम सवाल क्या करते हैं, रिफ्रेम करते हैं। हमको रन करना है सारा, इसीलिए हम चलाएंगे कहां से, यहां से। लेकिन वहां भी जो ये टेस्टेंजी डमी टेस्ट केसेस है, उनमें से जो 4 हैं, 4 में से सिर्फ कितने चलाने हैं, 1। अब क्या करें, मतलब और बाकी जो है उनके सारे चलाने हैं, लेकिन इस क्लास का सिर्फ 1 चलाना है, बाकी 3 नहीं चलाना। अब क्या करें, बोलो, सोचो। हम यहां से रन कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, हाँ हम यहां से रन कर रहे हैं, एक एक करके तीनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं पहले के सब चले, तीसरे का भी सब चले, लेकिन ये जो दूसरा है इसका सिर्फ 1 चले, बाकी 3, उसमें 4 है ना, 3 न चले। हाँ जो 3 है वो लास्ट वाला हमको चलाना है, और बाकी तीनों नहीं चलाने, तो उसको ब्रैकेट में नेबल डॉट फाल। हाँ देखो, अब देखो, हाँ भैया एक पुराना जो भी बताए, एक रास्ता तो ये है कि तीनों में क्या लिख दो, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, नंबर 1। दूसरा रास्ता ये है कि तीनों को कर दो क्या, कमेंट, तीनों से @टेस्ट कमेंट कर दो, तब भी नहीं चलेंगे। लेकिन यहां चेंज करेंगे तो बाद में चलाना होगा, तो भी यहां चेंज करना होगा। हम यहां कुछ बदलना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ सारी गुणागणित करना चाहते हैं यहां से, यहीं से हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन चले और कौन न चले, ठीक है। तब इसके लिए टेस्टेंजी कहता है, तुम ये तो क्लास है, इस क्लास के मेथड्स पे कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो जैसे क्लासेस है, क्लासेस के अंदर क्या है, क्लास है, वैसे ही क्लास के अंदर एक चाइल्ड टैग बन सकता है जिसका नाम है क्या, क्या, मेथड्स, ठीक। और मेथड्स के अंदर एक नया वर्ड जोड़ा जा सकता है, देखो ध्यान से,
इंक्लूड और फिर नेम, सॉरी इस तरह से। तो जानते होगे इस क्लास के अंदर सिर्फ वही मेथड चलेगा जिस इंक्लूड का मतलब जिसे इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा, test1। एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, कमेंट, इसको भी कर देते हैं क्या, कमेंट। ये चलेगा ना, वैसे तो इसके अंदर 4 मेथड है ना, तुम देखना 4 चलते हैं कि नहीं चलते इसके, एक ही चलाना, बाकी 3 नहीं चले। तो ये भी बढ़िया कंट्रोल है कि नहीं है। अगर तुम्हें कोई एक टेस्ट केस नहीं चलाना है तो वहां जाके चेंज करोगे तो फिर जाके बदलोगे ना। अरे यार यहीं से डिसीजन ले लो ना, जिसको चलाना है उसे इंक्लूड कर दो, वो चल जाएगा। अब अगर अच्छा कभी कभी ऐसा भी केस आता है, ध्यान से देखना, ऐसा भी केस आता है कि हमें 4 में से क्या करने जानते हो, 3 चलाने हैं और एक नहीं चलाना है। तो एक तो दिमाग में ये आएगा, सर जी इंक्लूड कितनी बार लिख दो, 3 बार लिख दो तो 3 चलेंगे, वो नहीं चलेगा। लेकिन एक और वर्ड चलता है यार, एक्सक्लूड। इंक्लूड जिसको मतलब कंसीडर करना है, एक्सक्लूड मतलब जिसे कंसीडर नहीं करना है। अगर एक्सक्लूड में test1 का नाम लिख दिए, अब उस क्लास के अंदर 10 @test है तो इसको छोड़ के बाकी 9 चलेंगे। अगर यार देखो, अगर इंक्लूड का यूज करते तो 9 बार क्या लिखते इंक्लूड, या यहाँ कितनी बार लिखते, 3 बार क्या लिखते इंक्लूड। एक्सक्लूड में test1 को डाल दिया तो बाकी सब क्या हो गए, इंक्लूड। ठीक है, चलो क्या हुआ भाई, क्रिएट और डिलीट, कोई रह गया क्या, कौन रह गया, क्रिएट डिलीट। हाँ भाई, अपडेट वाला ना एरर तो देनी चाहिए ना, वेरीफाई अपडेट कॉन्टैक्ट है, 1 मिनट, डिपेंड सामने किसी का नाम नहीं है। यहाँ एक्सक्लूड में किसका नाम है, टेस्ट का। टेस्ट रन 3 5 2, अच्छा फेल एक हुआ है ना, हाँ लेकिन यार यहाँ नहीं दिखाएगा, ऐसे दिखा तो रहा है, डिलीट है, क्रिएट है और क्या है, अपडेट है, तो सही है कि नहीं है। तो ये भी लिख देते हैं, क्या करना, मेथड्स को क्या करना, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तुमको ये भी पता चलते जा रहा है तुम्हें कितनी चीजें हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड। अच्छा, और ये देखो जरा, सब कुछ बड़ा लॉजिकल है। मेथड्स कहाँ होते हैं, क्लास के अंदर, इसीलिए देखो मेथड्स टैग कहाँ लगता है, क्लास के अंदर। क्लासेस के अंदर क्या होती हैं, क्लास होती है, क्लास के अंदर क्या होती है, मेथड्स होती है, इसीलिए कितना ऑर्डर में है। क्लियर है ये, तो इतना तैयार रहेगा। हाँ हाँ बोलो, फेल आ रहा था, हाँ हाँ, नंबर नहीं बता रहा था, लाइन नंबर कितना ना आएगा, कल आपने कहा था, इसमें तो बताएगा ही, कंसोल पे जैसे आता है, हाँ वो रिपोर्ट में नहीं है, जो आ रही तुम्हारी कौन सी एक्सटेंट रिपोर्ट ना, उसमें नहीं आ रहा है ना, चलो हम बता देंगे। ठीक है, पहले ये देखो, ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब तो अब जरा यार तुम लोग बना तो रखे ही हो, कॉपी पेस्ट करके क्लास में 2-3 और बनाओ, और इसके 1-2 और बना के, या इतने पे ही अब चला के क्या करो, टेस्ट करो, किसी को इंक्लूड करो, किसी को एक्सक्लूड करो, डिपेंड्स ऑन में किसी का नाम डालो, है ना। और फिर क्लासेस से चला सकते हो, पैकेजेस से भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो। अच्छा, अभी और भी फीचर्स हैं, जैसे अच्छे एक चीज और देखना सब लोग, ये क्या है, ऐसे क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सूट। सूट के अंदर क्या होता है,
टेस्ट। सूट के अंदर क्या होता है? टेस्ट होता है। तो एक सूट के अंदर एक ही टेस्ट नहीं, एक सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो यही सेम टेस्ट केसेस हमको किस पे रन करना हो? फायरफॉक्स पे। तो सेम यही कॉपी करके क्या कर दिया हमने? पेस्ट। यहाँ क्रोम की जगह क्या लिख दिया? फायरफॉक्स लिख दिया। ठीक है, अंदर नहीं करना पड़ेगा सर, क्या करो? जनरिक मेथड में यहाँ पे वहाँ रिलेट किया है। जेनरिक मेथड में थोड़ा चेंज करेंगे। वहां हमने क्रोम ड्राइवर का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, फायरफॉक्स ड्राइवर का नहीं बनाया है, तो वहां चेंज करेंगे। ठीक है, अभी तो बस हम लिख रहे हैं, इसको भी छोड़ो। मान लो देखो टेस्ट है क्या, जरा समझो। सूट का मतलब क्या? पूरा। पूरा सूट का मतलब जैसे मेरे 100 टेस्ट केस हैं या 500 टेस्ट केस हैं, तो 500 के 500 क्या हो गए? एक टेस्ट सूट हो गया। एक क्या हो गया? टेस्ट सूट। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे 500 टेस्ट केस हैं, लेकिन वो 500 टेस्ट केस भी तो बटे हुए हैं। जैसे 20-25 तो कॉन्टैक्ट के हैं, 15-20 तो किसके हैं? अकाउंट्स के हैं, 10-15 तो किसके हैं? किसी और के हैं। इस तरह से करके मेरे क्या है? बटे हुए हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा कर देते हैं, जैसे देखो टेस्ट लिखा, नेम लिखा और लिख दिया यहाँ पे क्या क्या कॉन्टैक्ट ऑटोमेशन, और यहां लिख दिया क्या लीड्स ऑटोमेशन। तुम कहोगे सर जी एक ही क्लास तो होती है, तुम बोलोगे क्योंकि अभी तुम लोग ऐसा ही किए हो ना, क्या कि लीड के लिए एक क्लास बना दिए, उसी में तुम प्लान किए हो कि लीड के हम सारे टेस्ट केस क्या कर देंगे? हम ऑटोमेट कर देंगे। यही प्लान किए थे ना? एक सेकंड पहले इसको बनाने दो, तब बताते हैं। यार लेकिन कई जगह जाओगे ना तो पता चला कॉन्टैक्ट्स के ही 30-40 टेस्ट केस है। कॉन्टैक्ट्स के ही कितने टेस्ट केस हैं? 30-40। तो एक ही क्लास में नहीं किए। कॉन्टैक्ट्स के लिए भी तुमने क्या बना रखी हैं? 3-4 क्लासेस बना रखी हैं। लीड्स के लिए भी तुमने क्या कर रखी हैं? 3-4 क्लासेस बना रखी हैं। ठीक है, अब इस तरह से अगर बना दोगे तो अब क्या होगा? रन करोगे तो सबसे पहले कौन चलेगा? एक सूट है, सूट के अंदर पहले कौन चलेगा? ये टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर इसकी क्लासेस चलेंगी, फिर दूसरा टेस्ट चलेगा, दूसरे टेस्ट के अंदर क्या चलेंगी? उसकी क्लासेस चलेंगी। एक तरह से इस टेस्ट को इसीलिए क्या बोलते हैं, ध्यान देना, सबसूट। सूट के अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल सबसूट हो सकते हैं, और मल्टीपल मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। कई ऐसे बंदे होते हैं उनके अंदर सूट होगी, उनके प्रोजेक्ट में जाओगे सूट दिखाई देगा, एक टेस्ट दिखाई देगा, टेस्ट के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर सारी क्लास का नाम। बहुत से प्रोजेक्ट में जाओगे किसी कंपनी में ऐसा मिलेगा, बंदे ने एक सूट बनाया है, उस सूट को भी 10 सब सूट में क्या कर रखा है? तोड़ रखा है। मतलब 10 टेस्ट में टैग में तोड़ रखा है, और हर टेस्ट टैग के अंदर उसकी क्लासेस टैग देखिए, क्लासेस का क्या लिखा है? नाम लिखा है। तो मतलब जगह जगह जाओगे तो कंपनीज में अलग अलग तरह का इंप्लीमेंटेशन तुमको दिख सकता है। तुमको समझना यही है, सूट है, फिर क्या टेस्ट का मतलब क्या है? एक तरह से सबसूट, और फिर क्या अंदर? क्लासेस, क्लासेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड्स, और मेथड्स को किया जा सकता है इंक्लूड, मेथड को किया जा सकता है क्या? एक्सक्लूड। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। सूट है, टेस्ट मतलब समझ लेना क्या? सबसूट। ठीक है, और एक सबसूट के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो। मतलब जरूरी नहीं तुम दो ही, तुम्हारी जैसा तुम्हारे यहाँ तुम जैसा करना होगा उसके हिसाब से करो। उन्होंने अपनी सारी चीजें अब आपको प्रोवाइड करके दे रखी हैं, आप अपने हिसाब से चीजों को क्या करो? यूज करो। क्लियर है ये? हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, कुछ क्लासेस के चलाने हैं, एक प्रोजेक्ट हुए ना, कुछ क्लासेस इस पैकेज, मतलब कुछ पैकेज इनके चलाने हैं, कुछ पैकेज उनके, कुछ पैकेज नहीं। पहली बात तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर 3 प्रोजेक्ट हैं तो तीनों की XML फाइल क्या होगी? अलग अलग।
तीनों की XML फाइल क्या होगी, अलग अलग होगी, तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, तीनों अलग अलग रन किए जाएंगे। यहां से इस प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट का चला के मिलेगा क्या? XML की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, बस इसी के अंदर की बात करो, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर SRC में जो पैकेजेस है, और देखो उसमें भी टेस्ट क्लासेस हम लोग कहाँ रख रहे हैं, SRC टेस्ट जावा के अंदर, जहां जिनको मेंशन करोगे वो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके फीचर्स। और तो एक काम करो, लेकिन इसमें पहले तैयार कर लो इतना। तो इसमें कुछ फीचर्स और हैं, जैसे ग्रुपिंग है, पैरामीटराइजेशन है, अभी बिफोर क्लास बिफोर टेस्ट नहीं देखा है, अभी 4 एनोटेशन भी बचे हुए हैं, 4। अभी अगर रिमेनिंग की बात करें तो क्या है, 4 अभी मेन एनोटेशंस बचे हुए हैं, और उनका नाम क्या जानते हो, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, एक चीज ये है। और फिर आपको एक एनोटेशन और है, @पैरामीटर, ठीक है, 5वां। और एक कंसेप्ट है किसका, अभी ग्रुपिंग का, एक कंसेप्ट है किसका, ग्रुपिंग का। पैरामीटराइजेशन है, ग्रुपिंग है, और इसमें वैसे एक है क्या, अभी तुम लोगों को ये भी चीज देखनी है क्या, तुम लोग कहोगे वैलिडेशंस के मेथड हम बनाए हैं और टेस्टनजी में मेरी रिपोर्ट अच्छे से जा रही है, लेकिन टेस्टनजी जो है वो एक्सटेंट रिपोर्ट को जानता नहीं, इसलिए ये बात भी एक कंसीडर करनी पड़ेगी। वैलिडेशंस है और क्या रहेगा, वैसे तो एक आई थिंक लिख ही देते हैं पूरा, एक डेटा प्रोवाइडर होगा, और इसके बाद एक होंगे कुछ लिसनर्स होंगे, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर, ग्रुपिंग, वैलिडेशंस, पैरामीटर, एनोटेशंस, हाँ इतना मोर देन क्या हो, एनफ, इतना ही पढ़ना है बस। अगर चाहोगे तो 1-2 क्लासेस अगर तुम लोग इतना इंप्लीमेंट करके आओ तो फिर अगली क्लास से। और हाँ एक चीज और, हाँ यार, हाँ हाँ क्या करो, लेटर को सर जैसे पीछे से, हाँ यार रिवर्स करना, हाँ हाँ यार देखो, इस टाइप के 15-20 क्वेश्चंस होते हैं मेन में, इस टाइप के 20 क्वेश्चंस होते हैं, और तब तुम लोग आओ, सर जो है वीरेंद्र सर जो है उसकी वो प्रैक्टिस कराते जाएंगे, रोज 1-1, 2-2 प्रोग्राम की, एक एक करके करो उसको, लेकिन एकदम अच्छे से, क्योंकि हाँ वो हर इंटरव्यू में पूछते, जैसे क्या, हाँ स्ट्रिंग रिवर्स, कई बार वर्ड रिवर्स, कई बार नहीं लेटर वर्ड वो हो गया, कई बार ये हो गया क्या, मतलब बताएं, रिवर्स की में भी 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स में भी 3-4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो है। फिर एक ये कहेंगे कि एक शब्द के अंदर, एक वर्ड के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर कौन सा अक्षर कितनी बार है, ऐसा कोड लिखो कि वो बताए। जैसे अगर राहुल है तो इसमें सारे अक्षर एक ही बार है ना, जैसे मान लो कोई भी हो, वैसे राहुल है तो ऐसे आए R-1, A-1, H-1, इस तरह से। हाँ जैसे एप्पल है तो उसमें A-1 आए, P-2 आए, L-1 आए, E-1, मतलब उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उनका क्या निकालना, काउंट निकालना, शॉर्टिंग करना। हम ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं जो मतलब जनरली इंटरव्यूज में क्या करते हैं, पूछते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन तो हम लोग तैयार करके रखेंगे, तैयार किए रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी किसकी, एक्सप्लेनेशन की, कि तो तुम एक्सप्लेन कर पाओगे ना। और फिर इंटरव्यू में देखो कई बार क्या होता है, वैसे तो जनरली इन्हीं में से पूछ लेते हैं, और कई बार क्या पूछते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में रास्ता बताएंगे, तुम लोग एक दूसरे की हेल्प कर लो। मतलब एक बंदा जो इंटरव्यू सामने दे रहा होगा, एक जो कहाँ होगा, पीछे होगा, तो प्रोग्राम वो कोई भी चैट जैसे पूछेगा इस तरह का प्रोग्राम, तो चैट जीपीटी से करके क्या करोगे, शो कर सकते, कोई बात, दुनिया कर रही है तुम भी करो लेकिन जब लिखोगे तो कहेगा एक्सप्लेन करो,
वो बगल से दे देगा, ऐसे छाप दोगे, समझे नहीं हो, जैसे अभी वो बुद्धि अगर डेवलप नहीं हुई तो समझाओ कहाँ से, पकड़ लेगा तुरंत ना, समझ जाएगा कोई चैट जीपीटी इसको दिखा रहा है। तो इसलिए जैसे आप 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे, लॉजिक काम करने लगेगा, एक्सप्लेन करना, हाँ यहाँ ये कर रहा है इसलिए ये कर रहा है इसलिए वो कर रहा है। अब तब वो रहेगा जब कुछ दिखाएगा तो तुम देखते हुए कर डालोगे, करने के बाद इतने के बाद की बुद्धि डेवलप हो चुकी है कि समझ, अब भाई कर ही लिए कोड समझ ही रहे हैं तो समझा देते हैं। एक वो भी फॉन्ट चेंज कर देना, लेटर लिखा उसका फॉन्ट चेंज हो जाता है ना, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ फॉन्ट ना, उससे ये सब कोई जरूरत नहीं, ये सब नहीं पूछेंगे, वो फॉन्ट वांट ये सब तो डिजाइन वाली चीजें होंगी।